हेलो 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 गाइस। तो आज की जो डेली एनालिसिस की जो वीडियो का जो सीरीज बनाई है हमने उसका करते हैं शुरुआत। तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहा होगा क्योंकि एज अ ट्रेडर को एक वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, जो आज वॉलेटिलिटी मार्केट में थी। तो वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ आपकी निफ्टी की बात ना करके पहले मैं बात करता हूँ आपके यूएस फ्यूचर्स की। यूएस फ्यूचर्स में पहले भी मैंने आपको बताया था कि नेस्डैक में 12,000 का जो लेवल है वो बहुत ही अहम लेवल है। नीचे 12,000 का और ऊपर 12,300, ये 300 पॉइंट की रेंज है, जिसमें अगर ऊपर आपका टूटता हुआ दिखाई देता है, ऊपर आपका एक ब्रेकआउट आता है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे बाय में जा सकता हूँ। मेरे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। फिर दूसरी बात, डॉ जोन्स में मैंने आपको बताया था कि 31,000 का एक अच्छा लेवल है, दोनों में एक सपोर्ट के आसपास आ चुके हो। आप इतने ओवरसोल्ड हो चुके हो कि एक बाउंस मेरा एक्सपेक्टेड था, जो कि कल के सेशन में हमने बताया था आपको, और कल रात को भी एक बाउंस आया था जो यूएस के फ्यूचर्स थे। उसी वजह से आज हम एक गैप अप हुए थे, लेकिन गैप अप होने के बाद सस्टेनेबिलिटी नहीं आई मार्केट के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। पहले मैं ये आपके हटा देता हूँ सब कुछ, डिलीट डिलीट डिलीट। तो भाई कल जो गैप, आज का जो गैप अप था, गैप अप अच्छा था, वॉल्यूम भी सुबह अच्छी थी। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस है उसके आसपास खेलता है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये जो एक आपका गैप फिलअप था, गैप जो यहाँ पे बच रहा था, जो मैंने जिस दिन, जो मंगलवार था शायद, उस दिन मैंने एक अच्छी रैली आपकी ऊपर की तरफ देखी थी। उसके अगले दिन 300 पॉइंट का गैप डाउन भी हुआ था। ये जो आपका एक गैप था, वो गैप आज मार्केट ने फिल कर दिया है। ये देखिए आप, ठीक है। ये जैसे ही मार्केट ने फिल किया, उसके बाद मेरी एक भी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई और वहीं से ही रिजेक्शन कैंडल बनी, जिसके बाद मुझे लगता था कि एक प्रॉफिट बुकिंग आपकी आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या है, दबा हुआ मार्केट था। आपकी जब तक यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती थी, आपका ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मार्केट क्या है, सीधा नहीं चलता मेरे भाई। आप थोड़े नीचे आओगे फिर ऊपर जाओगे, थोड़े नीचे आओगे फिर ऊपर जाओगे, ऐसे मार्केट की मूवमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड कब ली, ट्रेड आपका एक ही बन रहा था जब कल का ये जो जोन था, जिसके ऊपर आप जा नहीं पा रहे थे। ये जो आपका एक जोन था जो पूरे दिन आपका चला है, आप इसके नीचे जैसे ही गए, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का आपने, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करा, जिसके बाद आपने जैसे ही नीचे ब्रेक डाउन दिया, मेरे नीचे के लेवल्स जो थे वो तैयार थे। नीचे के लेवल्स मेरे 630 थे। 630 के नीचे मेरा एक ब्रेक डाउन मिला। मैंने सीधा ही आपको बताया था कि 630 के नीचे आप दो लेवल मेरे खुल जाएंगे, एक तो 600 का और दूसरा था मेरा 570 का। लेकिन 570 से ना जाके आपने 580 के आसपास से ही एक सपोर्ट लिया, और एक शार्प रिकवरी भी हमें मार्केट में देखने को मिली। तो ये ट्रेडर के लिए ऐसा मार्केट बेस्ट होता है भाई। जब वॉलेटिलिटी होती है तभी आप पैसे कमाते हो। जो कल की जो ये रेंज थी उसमें इतने पैसे नहीं बनते जब जितने पैसे अब बनते हैं। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 720 का जो एक लेवल था, यहाँ पे 700 के ऊपर आप सस्टेन कर नहीं पाए यहाँ पे, ठीक है। उसी लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली, और जैसे ही मैंने 630 का लेवल, जो कि ब्रेकडाउन लेवल था, उसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन करी, मैंने सीधा एक रैली देखी जो कि आपकी 715 तक देखने को मिली। अब ऊपर जाके आपने 700 के आसपास एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन भी आपका ये एक कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकडाउन मुझे यहाँ पे इस कैंडल में देखने को मिला, और आप नीचे की तरफ गए। लेकिन फिर जो पिछला आपका एक स्विंग था, जो था आपका 640 का, वहाँ से बाउंस लेके आपने फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करके एक सेलिंग दिखाई। अब अब क्या हो सकता है, क्योंकि आज का तो मोमेंट था, मार्केट बंद होने के बाद आप बता सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ था और कैसे करना था आपको, ठीक है। अब अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो मेरे लेवल सीधे सीधे निफ्टी में ये बन के आ रहे हैं कि जब तक मैं 720 720 के ऊपर जब तक मैं नहीं जाता, तब तक मैं यहाँ में बाई की पोजीशन तो नहीं लूँगा, ये बात आप याद रखना। नीचे के लेवल अगर मेरे, जब तक मेरे 720 के ऊपर नहीं जाता, मैं यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं लूँगा। 720 के आप ऊपर आप देख सकते हो आराम से 765,
और 765 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपके लेवल्स जो बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगभग आपके 840 के आसपास। तो 720 के ऊपर आप देखोगे 765 और 765 के ऊपर 840 के लेवल्स मेरे देखने को बन के आ रहे हैं। वहीं नीचे के लेवल्स, अगर नीचे को मेरे को ब्रेकडाउन देखना है तो मैं एक बार के लिए ये जो स्विंग है 580 के नीचे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि है 540, और 540 के नीचे मैं कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने के लिए जा सकता हूँ इस लेवल तक, 500 तक। अब अगर मैं मार्केट को इस जहाँ पे मार्केट खड़ा है उस लेवल के हिसाब से देखूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं आपका एक बीच में खड़ा है, क्योंकि ऊपर आपको 720 का ब्रेकआउट चाहिए और नीचे आपको एक ब्रेकडाउन चाहिए जो है आपका 580 का। अब इसका कहीं ना कहीं अगर मैं जो मिडल पार्ट देखूं तो एग्जैक्ट मैं मिडल पे खड़ा हूँ 750 पे। तो नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं नीचे की ट्रेड लूँगा, ऊपर जब भी ब्रेकडाउन होता है मैं ऊपर का ब्रेकआउट का ट्रेड लूँगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। दूसरी बात कर लेता हूँ मैं बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी में आज के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं 40,000 के ऊपर मेरी कैंडल गई, ठीक है, लेकिन 40,000 पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और आप यहीं से ही आप रिजेक्शन लेके एक नीचे की तरफ डाउनफॉल दिखाया आपने 39,650 तक। उसके बाद आप एक शार्प रिकवरी भी आई और कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी में ये जो आपका एक डबल टॉप लगा है, जो कि आपका लगा है 40,100 के आसपास, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे अब बाय आप जब करना जब 40,100 के ऊपर आप सस्टेन कर जाओ फ्यूचर्स में, नहीं तो नीचे के लेवल्स जो बन के आ रहे हैं मेरे, वो यही हैं कि अगर मेरा ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है इस बॉटम का 650 का, तो आपको एक ये एम भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एक बनाऊं तो यहाँ पे एक एम भी आपको देखने को मिलेगा जिसका डबल टॉप लगने के बाद आपको एक यहाँ पे मोमेंट मिलेगी। जैसे ही मैं ब्रेकडाउन देता हूँ आपका 39,650 का, नीचे के लेवल मेरे को साफ साफ दिखाई देते हैं 450, मतलब 200 पॉइंट की जगह है नीचे, और 450 के नीचे मेरा कहीं ना कहीं जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 300 के आसपास। ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर आपको तभी बाय करना है जब मेरा ये जो डबल टॉप है वो आपका एक बार के लिए टूटे, मतलब कि 40,150 के ऊपर आप सस्टेन कर जाओ, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ऊपर के लेवल होंगे आपके 40,350 और 40,350 के ऊपर मैं देख सकता हूँ आपका 40,500 के आसपास। ये मेरे ऊपर के लेवल हैं और ये मेरे नीचे के लेवल हैं, लेकिन चांसेस होंगे कि मैं यहाँ पे इस ब्रेकडाउन को दूँ और ये जो आपके एक 200 पॉइंट है वो आपको मिल जाए आराम से। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में आपका जो लेवल्स हैं वो सीधे सीधे बन के आ रहे हैं। निफ्टी में जो ये जो स्विंग है 580 का, ये एक बार के लिए नीचे की तरफ टूटता है तो मेरा 540 और 540 के नीचे मेरा 500 आपका आ जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो 720 के ऊपर ही बाय कीजिए, 720 के ऊपर 765 या फिर 770 बोल सकते हो आप। 770 के ऊपर अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरा जो लेवल बन के आ रहे हैं वो 810, ये मेरे ऊपर के लेवल बन के आ रहे हैं, और नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के। तो चांसेस मेरी अगर एक व्यू मेरा अगर मार्केट में होगा तो वो थोड़ा सेलिंग की तरफ होगा, क्योंकि यूएस में जो आपकी इस हफ्ते जो वॉलेटिलिटी यहाँ पे होगी वो आपकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि फ्राइडे को आपको थर्सडे का आपका डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, तो वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि बैंक्स को हिट ज़्यादा करेंगे वो। तो बैंक निफ्टी में आपको बता दिया है एक एम पैटर्न है, डबल टॉप ऊपर लग चुका है, जब तक आपका ऊपर का नहीं टूटता सेल ऑन राइज आपका यहाँ पे चलेगा। और जैसे ही ये नेक लाइन आपकी नीचे की तरफ टूटती है 39,650 की, नीचे 450 तक की जगह है, 200 पॉइंट आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यूएस फ्यूचर्स हो गए। अगर आपकी एक बार के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन चैन अगर मैं देखना चाहूँ, ऑप्शन चैन में अगर देखना चाहूँ
तो वो भाई निफ्टी की अगर ऑप्शन चैन में देखना चाहूँ तो भाई सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर जहाँ खड़ा है वो 17,800 का लेवल है। आज भी मैंने जो घूमा हूँ मैं लगभग लगभग आपका 17,800 के आसपास से ही घूमा हूँ। जो डेली का जो हाई है वो 755 760 है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कन्विक्शन लेके बैठे हैं कॉल राइटर्स आज के मार्केट में। 17,800 मतलब 18,000 पे भी जो कॉल राइटर बैठा है उससे भी ज़्यादा की वॉल्यूम लेके 17,800 पे बैठा है, तो इतना जल्दी ये मार्केट को ऊपर निकलने देंगे नहीं। नीचे की तरफ मेरा जो पुट राइटर है वो 17,500 के आसपास बैठा है। 17,500 एक बार के लिए जैसे ही निकलेगा आपका यहाँ पर नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे, और 17,800 पे अगर ये ट्रैप है, कोई अगर बड़ा ही कल गैप अप हो जाए तो वो बात अलग है, वरना ये मार्केट को ऊपर निकलने देंगे नहीं जो निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं। बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ। 40,000 पे जो कॉल राइटिंग है वो हैवी है भाई। 40,000, 39,800, 39,900 और 40,000, ये 3 लेवल हैं। 39,800 से 40,200 पॉइंट का जो है वो रिजेक्शन का जोन होगा। कहीं भी से भी मार्केट वहाँ से घूम सकता है, और नीचे की तरफ जो पुट राइटर हैं वो दो ही स्ट्राइक्स में बैठे हैं, आपका 39,500 और 39,000। पुट राइटर को इतना कन्विक्शन है नहीं, क्योंकि लेकिन आज जो आपकी जो बाउंस था वो भी एक अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक डबल टॉप है और एक एम पैटर्न है, उसने कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम किया है। तो कल देखते हैं, कल अगर आपको लेवल्स आपके तैयार होने चाहिए, जैसे मार्केट आपका खुले आपके पैसे बनेंगे। यूएस के मार्केट का बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया वो आपके एक सपोर्ट के आसपास हैं, एक बाउंस आ सकता है, लेकिन 12,300 और 12,000 ये आपके दो लेवल हैं, जिसके ऊपर आप 300 के ऊपर आप निकल सकते हो, शॉर्ट कवरिंग आपकी आ जाएगी। लेकिन जब तक आप इस रेंज में हो, जो इवेंट है आपका इन्फ्लेशन का, उससे पहले पहले आपको इस रेंज के आसपास रखना चाहेंगे जो यहाँ के ऑपरेटर्स हैं। तो ठीक है गाइज़, ये आपका था, आपका जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, वो मैं आपको बता दिया। आपके ऑप्शन चैन थी वो मैंने आपको बता दिया। तो वो ठीक है गाइज़, बाय। आज के लिए बस इतना ही, और कल देखते हैं मार्केट कैसा खुलता है, क्योंकि ऊपर के 720 और नीचे 580 आप मिडल में बंद हुए हो, तो यहाँ पे किसी का भी कन्विक्शन है नहीं कि ऊपर या फिर नीचे। मार्केट को जैसे जाना है वैसे जाने दो आप। देखते रहना मार्केट को। ठीक है गाइज़।